हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको पावर के साथ साथ पैसा भी चाहिए? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 7 ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पावर भी देगी और आपको पैसा भी देगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं ऐसी 7 अगस्त में निकली वैकेंसी जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। वैकेंसी क्योंकि थोड़ी कम होती है तो इनके बारे में डिस्कस होता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन 7 वैकेंसी के बारे में टोटल डिटेल जानने वाले हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों को जिनको इनकी जरूरत है तथा वीडियो को लाइक करें। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है क्या क्वालिफिकेशन, देखिए कुछ वैकेंसी में 10th पास 12th पास, कुछ में आपको ग्रेजुएशन मांगी है। देखिए कितने में आपकी फिजिकल भी नहीं है, कितने में आपका एग्जाम भी नहीं होना, केवल मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। केवल 10th पास पे भी सैलरी लगभग 1 लाख समथिंग रहने वाली है। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, सैलरी जैसे जैसे हम वैकेंसी के बारे में डिटेल जानते रहेंगे सैलरी भी बताते रहेंगे। आज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये फेक न्यूज तो नहीं है। नहीं माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में 7 जो वैसे आपको वैकेंसी बताने वाला हूं उसका आपको वेबसाइट भी बताऊंगा ताकि आप वहां जाकर इस फॉर्म को फिल कर सके। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल जानते हैं कंप्लीट तरीके से। तो आपको पावर भी चाहिए और पैसा भी, तो चलिए उसी की में से एक वैकेंसी है आपकी। पहली वैकेंसी के बारे में बात करें तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025, यानी कि आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं कितने पोस्ट, तो इसमें 4937 पोस्ट निकली हुई है। अपने आप में देखिए सॉरी 87 पोस्ट हैं। ये अपना में बहुत बड़ी पोस्ट है, ध्यान रखना। ये देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल की है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है अगर मैं इसमें एज की बात करूं, एज कितनी रहने वाली है, तो मिनिमम की बात करें तो 18 साल। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम तो 27 साल, ये जनरल वालों के लिए। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो 28 से 30 साल, और एससी और एसटी वाले जो बच्चे होते हैं 18 से लेकर 33 साल एज रहेगी। क्लियर है? केवल 30-35 साल तक आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें जो एज है कब से काउंट होगी, तो ये एज जो है आपकी एज जो काउंट होगी आपकी 17/8, यानी कि 17 अगस्त से आपकी एज जो है काउंट होगी कि आप मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 के हैं या 30 के हैं 33 के हैं, तो आपकी काउंट होगी एज किस पे, आपकी 17/8 पे। क्लियर है? अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें क्या मांगा है। क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट केवल 10th पास मांगी है, केवल 10th पास। देखिए बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, पावर भी है और पैसा भी। और देखिए केवल 10th पास मांगी है, इसमें कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। अगर बात करूं मैं इसमें अप्लाई की, तो चलिए अप्लाई की भी बात कर लेते हैं। अप्लाई ये चालू हो चुकी हैं। अगर मैं इसमें लास्ट डेट की बात करूं तो 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। देखिए अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें लगभग 70,000 रुपये सैलरी है, केवल 10th पास। तो देखिए 10th पास में ही अगर आपको 70,000 रुपये सैलरी मिली है, और अब भी वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, खुफिया विभाग में, तो यार इससे क्या बढ़िया बात है। समझ में आ गई? तो अगर मैं फीस की बात करूं, यानी कि जब इसके चार्ज जो फॉर्म भरते वक्त लगेगा वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 550 रुपये लगेगा, बाकी SC ST वालों के लिए 450 रुपये लगेगा। अब बात आती है सर इसको कौन सी वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो चलिए मैं उस वेबसाइट को भी बता देता हूं। अगर आप भरना चाहते हैं तो www. ये है MHA.government.go.in पे आप इसको अप्लाई जाके कर सकते हैं, यहाँ आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। उम्मीद है आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऐसी ही धमाकेदार वैकेंसी की। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूं, देखिए नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी IBPS, यानी कि
आपकी क्लर्क रिक्वायरमेंट की, आईबीपीएस क्लर्क रिक्वायरमेंट की 2025 में भर्ती आ चुकी है। अगर मैं इसमें पोस्ट करूं, देखिए पोस्ट तो लगभग 6000 प्लस ही पोस्टें इसमें रहेंगी। अब बात आती है ये ग्रुप ए बी सी डी की कैसी वैकेंसी है, तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी। अगर मैं इसमें एज की बात करूं, कितनी एज की, तो मिनिमम इसमें 20 रहने वाली है और मैक्सिमम 28 साल। ये जनरल वाले के लिए बताइए है। जो बच्चे ओबीसी में आते हैं वो 20 से 31 साल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे एससी और एसटी में आते हैं वो 20 से आप 33 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आप सभी को पता होना चाहिए, जो बैंक की जॉब होती है हमेशा ध्यान रखना आपके चार्ज भी ज़्यादा लेता है और इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। तो आपने कहीं से भी एनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, चाहे आपने बीए, बीएससी या बीकॉम या आपने किसी पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखी है, इस एज के भीतर आते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। फीस मैं बता ही चुका हूँ, फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। जनरल वालों के लिए अगर बात करो, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो 850 रुपये लगेगा। बाकी एससी और एसटी वालों के लिए 175 रुपये चार्ज लगने वाला। समझ में आ गई। चलिए बात आती है अप्लाई कब से। तो अगर मैं अप्लाई की बात करूं, देखिए अप्लाई 1/8 से चालू हो रही है और ये 21/8 तक चालू रहेंगी। यानी कि बैंक देखिए 15 से 20 दिन के बीच में ही टाइम देता है। जब भी कोई वैकेंसी निकालता है इसकी 2-3 चीज फिक्स होती हैं। एक तो इसका पेमेंट 800 850 के समथिंग ही रहता है, ऊपर से ग्रेजुएशन ही मांगता है, क्वालिफिकेशन में मांगता है। तथा अगर मैं इसकी क्या बात करें अप्लाई की, तो 15 से 20 दिन के बीच में ही टाइम देता। अगर मैं इसकी देखिए अप्लाई करने के बाद अब इसने एग्जाम डेट भी इन्होंने फिक्स कर दी है, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपकी ज्यादा नहीं टाइम देता है। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो 4 तारीख और 5 तारीख और 11 अक्टूबर, यानी कि ये 3 तारीख ऐसी रहेंगी जिसमें इसका एग्जाम होना है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसकी वेबसाइट क्या है सर, जो इस पे हम जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो इसकी www. ये क्या है ibps.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमारी कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो जबरदस्त रहने वाली है। कब बहुत बढ़िया वैकेंसी। तो मैंने 10th लेवल की वैकेंसी बताई, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी बताई। अब बचती है क्या, 12th लेवल की भी है। जी हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 10th, ग्रेजुएशन और 12th लेवल की वैकेंसी बताने वाला। अब चलिए अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ। अगली में वैकेंसी क्या है जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, एक है आपका RPSC, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर भर्ती निकली हुई है। इगर इसमें प्यारे बच्चों में पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में बहुत जबरदस्त है, 3225 में पोस्ट निकली हुई है। बात आती है इसमें एज कितनी रहने वाली है। अगर मैं एज की बात करूं तो एज है इसमें मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल। क्लियर। बात आती है ये अप्लाई कब से है, इसमें एज कितनी रहने, एज बता दी। चलिए अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका रिटन होगा, अगर रिटन आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। बात आती है इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आपने देखिए एनी पोस्ट ग्रेजुएट, बस इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। ग्रेजुएट नहीं मांगा, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा। क्लियर हो गई। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। बात आती है सर ये अप्लाई कब से है, तो चलिए अप्लाई भी सुन लो। ये 14 अगस्त से चालू हो रही है और तथा इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 12 सितंबर, यानी कि अगस्त से लेकर सितंबर लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। आप इस वैकेंसी को फटाफट भर दो। क्लियर है। चलिए अब बात आती है सर इसकी वेबसाइट कौन सी है। अगर वेबसाइट जानना चाहते हो तो चलिए वेबसाइट भी बता ही देता हूं मैं।
इस पे जाके आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं www.rpsc राजस्थान, क्या RAJ क्या है, राजस्थान .gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, आपको किसी वैकेंसी या किसी पोस्ट पर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे सकता हूं अलग वीडियो बनाकर। समझ में आ गई? तो चलिए अब अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं अगली वैकेंसी के बारे में बात करूं तो आपकी सबकी फेवरेट, जो सबसे ज़्यादा बच्चे इंतजार में हैं, तो वो है आपका SSC दिल्ली पुलिस SCF, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। किसकी? ये आपका HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी आपकी जल्दी ही अगस्त में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि निकलनी तो ये जुलाई में थी पर किसी कारण नहीं निकल पाई, तो ये डेफिनेट है कि अगस्त में आपको देखने को मिल जाएंगी दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है। अब इसमें बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 12th पास मांगते हैं। अगर आप 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, यानी कि परसेंटेज का कोई दिक्कत है ही नहीं। एज में क्या मांगते हैं, तो एज तो इसमें छोटी सी मांगते हैं, 18 से लेकर 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अगर सैलरी की बात करूं तो देखिए सैलरी इसमें जबरदस्त है। अगर सैलरी की बात करें, सैलरी इसमें 50,000 रुपये ले कांस्टेबल लेवल पे भी 50,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। समझ में आ गई? ऑनलाइन आपको मैंने बता ही दिया है, ये अगस्त में आ जाएंगी। जैसे ही अगस्त में आ जाएंगी इसकी तुरंत मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। आप इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, कोई नोटिफिकेशन आता है ताकि आप तक तुरंत पहुंच जाए। समझ में आ गई? चलिए, ये SSC की तरफ से समझ में आ गई। अब बात चलते हैं आगे की। अगर मैं आगे की वैकेंसी ऐसी बात करूं जिसके बारे में देखो कोई नहीं जानता, बहुत सारी वैकेंसी है जो खाली चली जाती हैं। अगर मैं इसमें एक और वैकेंसी के बारे में करूं तो यह है MHAIB ACIO, ये हमारी वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट 2025। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में IB की वैकेंसी आती है। ये ग्रुप C की वैकेंसी है, यानी कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके अंडर में आती है, ध्यान रखना। ये ग्रुप C की वैकेंसी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें पोस्ट भी बहुत जबरदस्त है, 3,717 इसमें पोस्ट हैं। क्लियर है? अगर मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें इन्होंने ग्रेजुएट मांगी है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं आपकी। आगे अगर मैं बात करूं एज की, यानी कि एज इसमें कितने रहने वाली है, तो एज इसमें मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 साल रहने वाली है। बात समझ में आ गई? सैलरी सुन लो, देखो सैलरी बहुत है कल इसमें। अगर मैं सैलरी की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो सैलरी इसमें 85,000 रुपये रहने वाली है। तो देखिए ग्रेजुएट पे ही आपको अगर इसमें वैकेंसी पानी है, देखिए 3,717 पोस्ट। मैं कह रहा हूँ इन वैकेंसी के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? अगर मैं इसमें अप्लाई की बात करूँ तो देखिए इसकी लास्ट डेट जो है आपकी अप्लाई के लिए, अप्लाई कर लें बहुत जल्दी। अप्लाई लास्ट डेट है इसकी 10 अगस्त रहने वाली है, यानी कि फॉर्म चालू हैं, फटाफट भर दीजिएगा। बात आती है इसमें सर इसकी वेबसाइट क्या है। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो देखिए वेबसाइट है www.mha.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं न्यू नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। अच्छा जी, अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये है आपकी SIBI, यानी कि SIDBI ग्रेड A और B रिक्वायरमेंट, यानी कि ग्रेड A और B लेवल की वैकेंसी। सोचिए कितनी जबरदस्त वैकेंसी। इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूं, देखो पोस्ट तो ज्यादा नहीं है पर हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए, ना कि सारी पोस्ट चाहिए। पोस्ट में 76 हैं, के समझ में आ गई।
ये देखिए, अगर मैं बात करूं अप्लाई, तो अप्लाई ये चालू हो रही हैं, यानी कि चालू हैं। इसकी लास्ट डेट 11 अगस्त है, फटाफट भर दीजिएगा फॉर्म को। समझ में आ गई। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें फेज फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा। उसके बाद फेज फर्स्ट सेकंड करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक इंटरव्यू होगा। फेज फर्स्ट देखिए, एग्जाम इन्होंने फिक्स कर दिया। फेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो 6 सितंबर को होगा, और जो फेज सेकंड का एग्जाम होगा वो आप कह सकते हैं 4 अक्टूबर को फेज आपका एग्जाम होगा। बात आती है इसमें सैलरी की, तो सैलरी देखिए ग्रुप ए के लिए, जो ग्रुप ए के लिए है आपका असिस्टेंट पद है वो खाली है, उसके लिए सैलरी आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलने वाली है। बात आती है ग्रुप बी के लिए, जो 1,15,000 रुपये मिलेगी, यानी कि जो है मैनेजर की पोस्ट खाली है उसके लिए। बात आती है सर ये इसमें कौन सी वेबसाइट है जो हम इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो चलिए वेबसाइट भी बता देते हैं। www ये .sidbi.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कितनी वैकेंसी बता दी, 6। अब एक वैकेंसी रह गई है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको हर एक वैकेंसी के बारे में कंफर्म हो जाए। तो चलिए उसके बारे में भी कंफर्म बता देता हूँ, फिर हमारी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। वेबसाइट बता रहा हूँ, प्लीज आप कौन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं प्लीज कमेंट जरूर करना। अगर मैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूँ, EPFO, APFC एंड EO और AO, ये हमारी वैकेंसी है। इसकी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। अगर मैं इसकी बात की पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें पोस्ट कितनी रहने वाली है, 230 पोस्ट निकली हुई हैं। बात आती है इसमें एज कैलकुलेट कब होगी, तो इसमें एज जो होगी 1 अगस्त से कैलकुलेट होगी। और बात इसमें आती है एज की, तो एज जो है इसमें देखिए अलग अलग है। अगर मैं एज की बात करूं यानी कि EO और AO की, EO एंड AO की, तो इसमें जो निकली हुई है इसमें आपकी 30 साल मैक्सिमम रहने वाली है। और बाकी अगर एज की अगले की मैं बात करूं, APFC यानी कि APFC की वैकेंसी में बात करूं एज की, तो इसमें 35 साल रहने वाली है। समझ में आ गई। एज कैलकुलेटर मैंने बताई थी 1 अगस्त से होगी। अच्छे, अप्लाई कब से है, तो ये अप्लाई देखिए चालू हो चुकी हैं, यानी कि 29 तारीख से चालू हो गई है, 29 अगस्त से। लास्ट डेट इसकी 18 अगस्त रहने वाली, सॉरी 29 जुलाई से चालू हुई है, 18 अगस्त फॉर्म अप्लाई कर देना है। सैलरी आपकी 55,200 रुपये रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी है। आपने ग्रेजुएशन कितनी भी परसेंटेज से कहीं से भी कर रही हो, बस मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आ गई। बात आती है इसमें वेबसाइट की, चलिए वेबसाइट भी अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो upsc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 7 ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, क्योंकि नई जबरदस्त वैकेंसी हैं। आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।